फैलोपियन ट्यूब जैसे अंगों पर कहाँ-कहाँ बन सकते हैं। असल में ये टिश्यू उन जगहों पर उगने लगता है जहां इसे होना ही नहीं चाहिए, और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये होता क्यों है? इसका कोई एक सटीक कारण तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन सबसे मानी जाने वाली थ्योरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब ये है कि पीरियड्स के दौरान कुछ ब्लड और टिश्यू उल्टी दिशा में बहकर फलोपियन ट्यूब से पेट में चला जाता है और वहीं जमकर बढ़ने लगता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसके आम लक्षण क्या है और इसका डायग्नोसिस यानी निदान कैसे होता है, जो सही जवाब ढूंढने के सफर जैसा है। इसके कुछ आम लक्षणों में शामिल हैं बहुत ज़्यादा दर्द वाले पीरियड्स, इंटरकोर्स के दौरान दर्द और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। और एक खास बात यह है कि ये लक्षण अक्सर पीरियड्स के साइकिल के साथ घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इन्हें साइक्लिक या चक्रीय कहा जाता है। इसकी डायग्नोसिस का प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो लक्षणों को ठीक से नोट करना, फिर डॉक्टर से क्लिनिकल जांच करवाना, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी इमेजिंग की जाती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आखिर में लैप्रोस्कोपी, जो कि एक छोटी सर्जरी होती है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट में कुछ नहीं भी आता है, तो भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इसलिए अगर लक्षण बने हुए हैं, तो आगे की जांच के लिए डॉक्टर से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जब डायग्नोसिस हो जाए, तो अगला कदम होता है ये समझना कि इसका मतलब क्या है। चलिए अब इसके अलग अलग स्टेज और टाइप्स को देखते हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके। डॉक्टर्स ASRM स्टेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बीमारी के फैलाव को स्टेज 1 से 4 तक में बांटते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि बीमारी का स्टेज दर्द के लेवल को